नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। कोल्हापुर से स्ट्रक्चरल इंजीनियर चेतन पाटिल को किया गिरफ्तार। पिछले साल दिसंबर में पीएम मोदी ने किया था प्रतिमा का अनावरण। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के मंत्री तानाजी सावंत का विवादित बयान आया सामने। कहा कि एनसीपी अजीत पवार गुट के मंत्रियों के साथ रहना नहीं कर पा रहे हैं बर्दाश्त। कहा कि कैबिनेट में वह अजीत पवार की एनसीपी के नेताओं के बगल में बैठते हैं तो उन्हें आती है उल्टी। स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान पर एनसीपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई सामने। कहा कि तानाजी सावंत को मंत्री पद से कर देना चाहिए बर्खास्त। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने की महायुति सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन की घोषणा। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने किया ऐलान, रविवार से किया जाएगा सरकार को जूते मारो आंदोलन। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा वो प्रतिमा हमारे लिए सिर्फ एक स्टैचू नहीं बल्कि भगवान की है मूर्ति। इन लोगों ने हमारे भगवान की मूर्ति से भी कर दिया है भ्रष्टाचार, हम इसे नहीं करेंगे सहन। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा है तेज रफ्तार का कहर। मुंबई के गोरेगांव इलाके में गुरुवार को एक तेज रफ्तार एसयूवी ने दूध बेचने जा रहे 24 साल के युवक के दोपहिया वाहन को मारी टक्कर। हादसे में युवक की हुई मौत। आरोपी चालक की उम्र है 17 साल, जिसकी वजह से एसयूवी में के मालिक इकबाल जीवानी और उनके बेटे मोहम्मद फैज इकबाल जीवानी के खिलाफ भी मामला हुआ है दर्ज। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान के बाद शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया आई सामने। कहा कि यह अच्छी बात है कि राष्ट्रपति ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अपनी पीड़ा व्यक्त की है, लेकिन अगर उन्होंने मणिपुर में जो हुआ उसके बाद बोला होता तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद गरमाई राजनीति। सीएम एकनाथ शिंदे ने दिया बयान। कहा छत्रपति शिवाजी महाराज की विषय राजनीति करने के लिए नहीं, वह हमारे हैं भगवान। उनके पैर पर 10,000 नहीं 100 बार झुककर मांगूंगा माफी। पिछले 2 महीनों में महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मलेरिया और डेंगू के मामलों में हुई वृद्धि। मलेरिया के 653 मामले, डेंगू के 505, डायरिया के 106 मामले, स्वाइन फ्लू के 27 और लेप्टो के 6 मामले पाए गए। जिले में पिछले 2 माह में 2,06,288 मरीजों की हो चुकी है जांच। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। नाबालिग लड़की के साथ सभासद सहित 3 युवकों ने शराब पिलाकर किया गैंगरेप। मामले की जानकारी मिलने के बाद मचा हड़कंप। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की है मामले की जांच पड़ताल। यूपी के बहराइच में अब तक पकड़े गए 4 भेड़िए, लेकिन 2 अभी भी हैं फरार। ड्रोन के जरिए नदी के दूसरे पार भी किए जा रही है निगरानी। ग्रामीणों में अभी भी बना हुआ है डर। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के किए जा रहे हैं कड़े इंतजाम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बिहार के पटना में शिकायत हुआ दर्ज। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण सिंह कल्लू ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज कराई है शिकायत। बता दें कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक सार्वजनिक मंच से दिया था बयान कि अगर बंगाल को जलाया तो असम, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली भी जलाएंगे। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में लगातार जारी है बवाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा एक और पत्र। कहा आपको 22 अगस्त को लिखा मेरा पत्र होगा याद, जिसमें लगातार बढ़ रही रेप की घटनाओं को लेकर सख्त कानून बनाने की जरूरत पर दिया गया था जोर। मुझे लगता है कि इस मामले की गंभीरता की ओर नहीं दिया गया है पर्याप्त ध्यान। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अवैध मदरसा पर की जा रही है कार्रवाई। मदरसे को किया जा रहा है सील। मदरसा चलाने वाली संस्था का किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन रद्द। मदरसे पर बुलडोजर एक्शन की भी जताई जा रही है संभावना। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में देखी गई भारी बारिश। गुजरात में भारी बारिश के चलते बीते 3 दिनों में 32 लोगों की हो चुकी है मौत। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का जारी किया है अलर्ट।
दिल्ली से एक हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। उत्तरी दिल्ली के रूपनगर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी की विदाई पार्टी में डांस करते समय एक हेड कांस्टेबल को आया हार्ट अटैक। मौके पर हुई कांस्टेबल की मौत। हेड कांस्टेबल रवि कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले थे और 2010 में दिल्ली पुलिस में हुए थे शामिल। आज महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिटनेस फेस्टिवल का किया उद्घाटन। इस दौरान पीएम मोदी ने हर स्टॉल पर जाकर नई टेक्नोलॉजी की ली जानकारी और लोगों से भी इन्हें अपनाने को कहा। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में शुक्रवार को भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से गिरा एक इमारत जिसमें 9 बच्चों सहित एक ही परिवार के लगभग 12 सदस्यों की हुई मौत। यह घटना खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अपर दीर जिले के मैदान इलाके में हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब शुरू करेंगे भारत डोजो यात्रा। मार्शल आर्ट करते नजर आए राहुल गांधी, वीडियो हुआ वायरल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्रालय ने एनसीपी शरद चंद्र पवार के मुखिया को खतरा होने की आशंका को देखते हुए Z+ सुरक्षा देने का किया था ऐलान, जिसमें सीआरपीएफ के 55 कमांडोज उनकी सुरक्षा के लिए किए जाएंगे तैनात। लेकिन शरद पवार ने सुरक्षा लेने से कर दिया है इनकार। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने कहा कि वह पहले यह जांच करेंगे कि उनके खिलाफ किस प्रकार का है थ्रेट और उसके बाद ही वह सुरक्षा लेने पर करेंगे विचार। गुजरात के बड़ोदरा से चौंका देने वाला मामला आया सामने। नदी का जलस्तर घटने के बाद बेसमेंट से पानी निकालने के लिए उतरे थे 2 युवक, तभी दोनों युवक आ गए करंट की चपेट में। घटना के बाद मौके पर पहुंचे बीजेपी विधायकों को विरोध का करना पड़ा सामना। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने की उद्धव ठाकरे की आलोचना। कहा कि हमने 2.5 साल में क्या जलाया है, अपने काम को देखें और फिर प्रधानमंत्री के बारे में बात करें। उद्धव ठाकरे को खुद को आईने में देखना चाहिए, फिर प्रधानमंत्री के बारे में करनी चाहिए बात। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के देवरी से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। मां ने अपने ही 2 बच्चों की हत्या कर उतारा मौत के घाट। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी मां के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। गुजरात के कच्छ में दिखने लगा चक्रवात का असर। समुद्र में उठने लगी ऊंची ऊंची लहरें। कच्छ से ओमान की ओर जा रहा है चक्रवाती तूफान। बारिश से गुजरात के कई शहर हुए जलमग्न। बड़ोदरा में जल भराव के बाद दुकानों में भरा पानी, लाखों का हुआ नुकसान। महाराष्ट्र में नाबालिग लड़कियों के साथ हुए दुष्कर्म के कई मामले आए सामने। बदलापुर घटना के बाद महाराष्ट्र के पालघर जिले से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। 4 साल की बच्ची से कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोप में एक मजदूर को किया गया गिरफ्तार। जवाहर तालुका की रहने वाली बताई जा रही है मासूम बच्ची। मुंबई करों के लिए गुड न्यूज। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया बड़ा ऐलान। अब मुंबई में महाड़ा के घरों की कीमतें में 10 से 25% तक हुआ कम। 62 लाख का घर 50 लाख में और 39 लाख का घर 29 लाख में मिलेगा। साथ ही आवास मंत्री अतुल सावे ने की घोषणा कि निजी डेवलपर्स द्वारा बनाए गए 370 घरों की कीमतों में की जाएगी कटौती। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे इन24 न्यूज। इन24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।